क्या शादी एक ऐसी गाड़ी है जिसे चाहे कितने भी झटके लगे खींचते रहना चाहिए, या फिर जब ये गाड़ी पूरी तरह से खराब हो जाए तो क्या उसे बदल देना ही बेहतर है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी पेच की जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया है, लेकिन जिसने निचली अदालतों को उलझन में डाल दिया है। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा, और आज हम जानेंगे इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के बारे में डिटेल में, यानी शादी का ऐसा टूटना जिसे ठीक ना किया जा सके। हम समझेंगे कि कैसे एक समय पर यह कानून में नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे तलाक का आधार बनाया है। हम जानेंगे इसके पीछे का लॉजिक, आर्टिकल 142 की पावर, और देखेंगे कि आखिर क्यों निचली अदालतें अभी भी इस पर फैसले देने में झिझकती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर केस हमें कुछ नया सिखाता है। इस मामले में हम किसी एक खास केस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कानूनी बहस को समझ रहे हैं जो सालों से चल रही है। यह बहस है कि क्या एक शादी जब पूरी तरह से टूट चुकी हो, जहां पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता ना बचा हो, तो क्या इसे तलाक का आधार माना जाना चाहिए? इस पर कानूनी विशेषज्ञ और न्यायपालिका के अलग अलग विचार सामने आते हैं। एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि कानून में तलाक के जो कारण बताए गए हैं, जैसे क्रूरता, व्यभिचार मतलब एडल्ट्री, परित्याग आदि, उन्हीं के आधार पर तलाक दिया जाना चाहिए। अब अगर कोई और आधार जोड़ना है तो यह काम विधायिका यानी संसद का है, ना कि कोर्ट का। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि अगर दो लोग एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जहां सिवाय नफरत और झगड़े के कुछ नहीं बचा, तो उन्हें जबरदस्ती उस रिश्ते में रखना क्रूरता है। ऐसे में शादी को एक अप्रिय कारावास बनाना ठीक नहीं है। यह पूरी बहस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जिन्होंने इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को तलाक देने का आधार माना है, जबकि कानून में यह साफ तौर पर नहीं लिखा है। इस मुद्दे को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और वैधानिक पहलुओं को समझना बेहद जरूरी है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप समझो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि अगर पति पत्नी का रिश्ता इस हद तक खराब हो चुका है कि उसे किसी भी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता और दोनों साथ नहीं रह सकते, तो शादी को खत्म कर देना ही सही है। यह भारतीय कानून में सीधे तौर पर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या अन्य किसी कानून में तलाक के आधार के रूप में शामिल नहीं है। अब समझो आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान का एक बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपने सामने लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी डिक्री या आदेश दे सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट को लगता है कि सिर्फ मौजूदा कानूनों के हिसाब से फैसला देने पर न्याय अधूरा रह जाएगा, तो वह इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके एक ऐसा आदेश दे सकता है जो उस मामले में पूरी तरह से न्याय सुनिश्चित करे। उदाहरण के लिए, जैसा कि केस में बताया गया है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक दिया है, भले ही हिंदू विवाह अधिनियम में यह आधार ना हो। कोर्ट का मानना है कि जब रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है तो उसे खींचने का कोई फायदा नहीं है। अब समझते हैं हम ट्रायल कोर्ट की दुविधाओं के बारे में। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत यह कर सकता है, तो क्या निचली अदालतें जैसे फैमिली कोर्ट या ट्रायल कोर्ट भी ऐसा कर सकती हैं? तो जवाब है नहीं। इसका कारण यह है कि आर्टिकल 142 की शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। निचली अदालतों को सिर्फ उन्हीं कानूनों के तहत फैसला देना होता है जो संसद ने बनाए हैं। अगर वे भी इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक देने लगे, तो यह न्यायिक अतिरेक मतलब जुडिशियल ओवररीच माना जाएगा, यानी कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जाकर कानून बना रहा है। विष्णु दत्त शर्मा वर्सेस मंजू शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि यह कानून को बदल नहीं सकती और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में यह आधार नहीं जोड़ा जा सकता। अब समझते हैं 71st रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन। इस रिपोर्ट में जो 1978 में आई थी, कानून आयोग लॉ कमीशन ने संसद को यह सुझाव दिया था कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को तलाक का एक कानूनी आधार बनाया जाना चाहिए। हालांकि संसद ने इस पर कोई कानून नहीं बनाया। इसका मतलब है कि भारत में शादी को एक मजबूत सामाजिक संस्था माना जाता है और इसे तोड़ने के लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए। सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी का ऑर्डर 32A यह एक महत्वपूर्ण नियम है जो यह बताता है कि फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट में
परिवार से जुड़े मामलों को कैसे संभाला जाना चाहिए। इस ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य समझौता और सुलह मतलब रिकंसिलिएशन कराना है। अब समझते हैं रूल 3। यह कहता है कि कोर्ट को हमेशा पहले सुलह कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तलाक का केस है तो जजों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों पक्ष सुलह करें और अपनी शादी को बचाने की कोशिश करें। अब समझे रूल 6। यह परिवार की परिभाषा को व्यापक बनाता है ताकि कोर्ट यह समझ सके कि कौन कौन लोग इस मामले से जुड़े हैं। इसका मतलब है कि कानून का इरादा हमेशा रिश्तों को जोड़ना है, ना कि उन्हें तोड़ना। जैसा कि आपने देखा, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर कई मामलों में तलाक की मंजूरी दी है। आर्टिकल 142 की शक्ति को समझो। सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि कुछ मामलों में शादी इतनी खराब हो चुकी होती है कि उसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसे में दोनों पक्षों को जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में बांधे रखना जहां सिर्फ दर्द और नफरत है, उनके साथ अन्याय होगा। कोर्ट ने अपने पूर्ण न्याय के अधिकार का उपयोग करते हुए उन लोगों को राहत दी जो कानूनी रूप से तलाक के किसी एक आधार को साबित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी शादी वास्तव में खत्म हो चुकी थी। कई मामलों में एक टूटी हुई शादी का सबसे ज्यादा बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। ऐसे में कोर्ट ने माना कि तलाक देकर दोनों पक्षों को आगे बढ़ने का मौका देना सही होगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद विष्णु दत्त शर्मा के मामले में कहा कि जब तक कानून में कोई प्रावधान नहीं है तब तक कोर्ट खुद कोई नया कानून नहीं बना सकता। इस वजह से कई मामलों में निचली अदालतों और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आधार पर तलाक देने से मना कर दिया। न्यायिक अतिरेक का खतरा, जुडिशियल ओवररीच, यह एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। अगर हर कोर्ट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर फैसला देने लगे तो यह एक मनमाना और खतरनाक रास्ता हो जाएगा। कोई भी जज अपने विवेक के हिसाब से इस आधार पर फैसला दे सकता है, जो कि न्याय प्रणाली के लिए सही नहीं है। भारतीय कानून और समाज में शादी को एक पवित्र बंधन माना जाता है, इसीलिए हमेशा पहली कोशिश यही होती है कि रिश्तों को बचाया जाए। यही वजह है कि कानूनों में सुलह को इतना महत्व दिया गया है। अब यह बहस हमें सिखाती है कि कानून और समाज की सोच में एक बड़ा अंतर है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस करने की कोशिश की है, वहीं कानून का मानना है कि इस तरह के बड़े बदलाव संसद को ही करने चाहिए। सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप तलाक का केस फाइल कर रहे हैं तो आपको कानूनी रूप से परिभाषित कारणों जैसे क्रूरता, परित्याग आदि को ही साबित करना होगा। आप सीधे रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर तलाक नहीं मांग सकते। लेकिन अगर आपका मामला ऊपरी अदालत में जाता है और वहां यह साबित हो जाता है कि आपकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी है और ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद कर सकता है। यही वजह है कि इस तरह के मामलों में आपको एक अनुभवी वकील की जरूरत होती है जो आपको सही रास्ता दिखा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार एक और नए लीगल एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कानून को जाने, अपने हक को पहचाने। जय हिंद।